ओके, चलिए काम करते हैं। सबसे पहले जो हमारे बजट एडिटर्स स्टूडियो में बैठे हुए हैं उनसे एक एक ओपनिंग टेक ले लिया जाए। उसके बाद हम आएंगे मार्केट पोजीशनिंग पर और आज की स्ट्रैटेजी इन सब पर, और लक्ष्मण से ही बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुरमीत, सबसे पास आप बैठे हैं तो आपसे शुरुआत करता हूँ। क्या इंपॉर्टेंस है इस बजट की और क्या मार्केट एक्सपेक्ट करे? दो चीज़ें हैं अनुज। एक, बाज़ार देखना चाहेगा कि इस साल एक बड़ा इवेंट है बॉन्ड इंक्लूजन का, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आता है, और वो बड़ा इवेंट है, उसका आगे हमारा रेटिंग अपग्रेड पे इम्पैक्ट है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ मार्केट देखना चाहेगा कि गवर्नमेंट जो है 5.9 मेंटेन करती है, तो वो बैलेंस देखना चाहेगा, क्योंकि अब देखिए 3x जंप हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिछले 5 साल में। ये साल शायद मॉडरेशन का साल हो तो बैलेंस करने का, तो बाज़ार वो देखना चाहेगा बैलेंस क्या है फिस्कल और कैपेक्स का। दूसरा, कहने को इंटरिम है, बट पिछली बार भी जो किसान सम्मान योजना आई थी वो इंटरिम में ही आई थी। उसकी 16वीं किस्त अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री दी है, तो वो देखना, क्योंकि रूरल थोड़ा सॉफ्ट रहा है। आप HUL की कमेंट्री देखिए, 2 व्हीलर्स की देखिए, फार्म इक्विपमेंट की देखिए, रूरल थोड़ा सॉफ्ट रहा है, तो वो मैं देखना चाहूँगा। और एज मिडिल क्लास हम देखना चाहेंगे कि जैसे लास्ट ईयर उन्होंने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया था न्यूज़ टैक्स रेजिम में सैलरीड और पेंशनर्स को, क्या और थोड़ी रियायतें जो टैक्स पेइंग मिडिल क्लास है इसको मिल सकती है कि कंजम्पशन जो बूस्ट है। तो ये 3 चीज़ों पे मेरी निगाह रहेगी। और ऑब्वियसली एक रेलवे का मुझे लगता है कि वहाँ पे शायद जो आउटले दिख रहा है उस पर शायद कमी नहीं आएगी, वो मुझे लगता है तेज़ी बरकरार। तो बढ़िया शायद हो। हाँ, वैसे ये टाइट रोप हमेशा रहती है, पैसा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा। अब तक तो ब्यूटीफुली उस टाइट रोप पे वॉक करते चले हम लोग। तो देखना होगा वो फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप जो हाईलाइट किया हुआ उस पर कितना अडिग खड़ी रहती है ये सरकार। रूरल थ्रस्ट की बात लक्ष्मण के पास जाएंगे तो सिमी सी आवाज की टीम भी पिक कर रही थी कि इस बार अन्नदाता पर, रूरल इंडिया पर, महिलाओं पे, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में उन पर खास तौर पे फोकस हो सकता है। प्रकाश, हाय, गुड मॉर्निंग। ये ठीक है, ये सब फोकस पॉइंट्स होंगे, फोकल पॉइंट्स होंगे इस बार इंटरिम बजट, क्योंकि वो जस्ट आम चुनाव से पहले, और आम चुनाव से पहले सबके जहन में आ जाता है कहीं वो पॉपुलिज्म का डोज तो नहीं। खैर हुआ है, हमने सब्सिडीज का बर्डन लगातार बढ़ता हुआ देखा, वो फूड ग्रेन्स वगैरह पे खर्चे आए थे। आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये सोशो इकोनॉमिक साइड में थोड़ा सा एडिशनल थ्रस्ट वस आए, बाजार उस पर फोकस करेगा? गुड मॉर्निंग आशीष, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने जिस टाइप का लाइनअप करा है, समेटा है। आप अपनी तारीफ ये नहीं, मैं अपने अलावा जो नाम देख रहा हूँ उससे बड़ा इम्प्रेस हो रहा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पिछले साल मैं नहीं ज्वाइन हो पाया था इंजरी की वजह से, बट कि कितना आपने, जबकि ये अंतरिम बजट है, लोगों का मानना ये है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं आ सकता है जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बट देखिए, 2 चीज़ हैं बजट में आशीष। एक ना समीकरण होता है कि पिछले साल कैसे रहा, जो हमने बजटेड नंबर्स थे, फिस्कल डिसिप्लिन की जो अनुज ने जैसे बात की, वो शिस्त कैसे, कितना पालन हुआ है उसका और उससे क्या फ़ायदा हुआ है, ये चीज़ पे बहुत गौर किया जाएगा। और उसको लेके आगे की जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें कोई अगर आती है तो कंटिन्यूटी आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर शिफ्ट इन स्टैंड्स रहेगा। जैसे आपने कहा सोशियो इकोनॉमिक, उसका कारण है इस सरकार ने जो गरीबों को 80 करोड़ लोगों को खाना दिया, नौकरियाँ दी, आपने जिस टाइप के डेवलपमेंट, प्रो फार्मर प्रो पुअर जो देखे, उससे हो क्या रहा है कि लोगों के घरों में बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का एक वोकेशनल ग्रोथ वो कायम होना शुरू हो गया। जब आपकी ये बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती है तभी तो आदमी आगे की प्रगति की बात सोचता है। जब खाना पीना, पानी, रोटी यही नहीं अगर मिलना है तो आप आगे की क्या चीज़ करोगे। सो आई थिंक ये सोशियो इकोनॉमिक, और इसके साथ जो हमारी पिछले साल, ये सारे साल में जो आत्मनिर्भरता की साख हासिल हुई है, ये बजट बड़ा यूनिक है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। आज वी आर गोइंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। आप देखिए जितने भी आंकड़े हैं उसमें एक झलक रही है कि हिंदुस्तान, भारत ने जो काम शुरू किया, मैं कह रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ख़त्म हो गया, और ये ट्रेंड आपको 5, 6, 7 साल तक दिख सकता है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव। सोशियो इकोनॉमिक भी अगर आएगा तो मार्केट उसको अच्छी तरह फैक्टर इन कर सकेगा। और एक चीज़ देखिए, जो PLI और ये सब में जो एलोकेशंस हुए थे वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ है। हम लोग ने बहुत सारे बजट में देखा कि स्कीमें तो बड़ी अनाउंस हो जाती हैं, लेकिन फाइनली पैसा आते आते, जैसे गुरमीत ने भी कहा कि जो अंतरिम बजट में पिछली बार अनाउंस हुआ था उसका भी आप कंटिन्यूटी देख रहे हैं। 16वीं किस्त उसकी भी लोगों के अकाउंट में आई है। सो ये सब चीज़ों का असर पड़ेगा। बट कंज्यूमर डिमांड को लेके एक चिंता जो है
वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार उस पर डेफिनेटली वो अमल करेगी। और ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशंस, उसके बीच में हमारी आत्मनिर्भरता को और दृढ़ बनाने की जो भी कोशिश की जाएगी वो आपको आंकड़ों में दिखेगी। ओके, चलिए अब बर्थडे बॉय के पास चलते हैं। वो एक पिक्चर लेकर आइए जरा। राहुल, क्योंकि आप स्पेशल बर्थडे वाले दिन हमारे स्टूडियो में आए हैं, एक हमारी टीम की तरफ से आपको सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ राहुल। बताइए अब आपका ओपनिंग टेक इस बजट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Thank you so much, Anuj, for all the love and the welcome, and to your entire team as well, and for having me on the show. I think वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से एक ही रिक्वेस्ट है कि बजट का डेट बदल दें। बाकी सब जैसे पहले होता था। जैसे पहले होता था। आई थिंक 2015 या 16 में आखिरी बजट हुआ था। उससे पहले हम दोनों अपना बर्थडे नॉर्मली साथ में सेलिब्रेट करते थे। एग्जैक्टली, हमारा और आपका 2 दिन का अंतर ही है। तो कल रात सोते सोते भी 2 बज गए थे, या आज सुबह, क्योंकि रिजल्ट्स इतने आ रहे। बट आई थिंक मैं आपके दोनों गेस्ट के साथ सहमत हूँ। आई थिंक ब्रॉडली यही 3-4 चीज़ें हैं जो देखने दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई थिंक टैक्स प्रोजेक्शंस तो है 10-12% का ग्रोथ है ब्रॉडली जिसका है, जो गुरमीत ने भी कैपेक्स की बात की थी। आई थिंक अगले पिछले 2 साल देखें तो 30-35% का गवर्नमेंट कैपेक्स ग्रोथ रहा है। हमारी इकोनॉमिस्ट का व्यू है कि वो गिर के 15% हो सकता है, बिकॉज वो फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना है। तो आई थिंक हमारा जो फिस्कल डेफिसिट नंबर है वो 20 बेसिस पॉइंट थोड़ा हायर है गुरमीत के एस्टिमेट से। वी आर एट 6.1% फॉर दिस ईयर, लेकिन आई थिंक मार्केट वुड बी ओके विद 5.5-5.6% फॉर नेक्स्ट ईयर, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज स्टेटेड कि उनको 4.6% FY26 तक करना है। तो आई थिंक वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, आई थिंक अनुज, एक तरफ से इस सरकार ने कहीं ना कहीं, नॉट एट एन एब्सोल्यूट लेवल, लेकिन बजट का महत्व थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि जिस तरह पूरे साल अनाउंसमेंट्स आते हैं, जैसे आप कल रात को ही देख लीजिए, उन्होंने जो मोबाइल फ़ोन्स पे टैरिफ्स रिड्यूस कर दिए हैं 15 से 10%। तो एक तरफ से बजट कल रात को ही शुरू हो गया था विद सम अनाउंसमेंट्स, यू नो, टू मेक इट कंपेटिटिव फॉर एप्पल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट यू नो, जैसे गुरमीत ने भी चर्चा की थी, आई थिंक अगर आप पूरे FMCG सेक्टर का देख लें, और यू नो मैं इस सेक्टर को ऑलमोस्ट 20-22 साल से देख रहा हूँ, प्रॉब्लम यह है अनुज कि मैं डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की भी नहीं बात कर रहा, ये मिड सिंगल डिजिट तक भी नहीं जा पा रहा, और ये बहुत बड़ा दिक्कत है। क्योंकि आप सुनने में आंकड़े बहुत अच्छे लगते हैं कि 150 करोड़ का देश है। यही स्टोरी हम 1990 में बेचते थे, 2000 में बेचते थे, अब 2024 में बेच रहे हैं, पर द नंबर शुड बी मच हायर। तो हो सकता है कि किसान योजना से थोड़ा जो 2-5 हज़ार की बात है, और आखिरी जैसे गुरमीत ने भी कहा, या तो मुझे लगता है कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ सकता है, या जो पुराने टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशंस थे वो शायद और कम हो जाए, टू पुश पीपल टू द न्यू टैक्स रिजीम। पर इसके अलावा आई थिंक जो विजनरी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो EVs हो, डीकार्बनाइजेशन हो, उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा जाएगा, लेकिन इमीडिएट ऐसा कोई स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट इस चीज़ से होगा नहीं। आई थिंक इवेंचुअली दे विल गो देयर, बट ब्रॉडली आई थिंक ये 3-4 चीज़ें हैं। एंड लाइक आई सेड, सबसे इनडायरेक्ट टैक्सेस का तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि GST आ चुका है। बट डायरेक्ट टैक्स अगर आप 10-12% का अगर आप लेके चलें, और जो गुरमीत ने बात की बॉन्ड इंक्लूजन की अनुज, मुझे लगता है हो सकता है कि देखिए वो पैसा आई थिंक जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास आ रहा है, तो हो सकता है कि तब तक RBI रुपी को थोड़ा डिप्रिशिएट होने दे, 85-86 तक जाने दे, क्योंकि जब वो पैसा वापस आए, आप रुपी को वापस 84 के आसपास ले आए। आई थिंक RBI का कंफर्ट जोन वो 83-84 के बीच में फिलहाल बैठ चुका है। तो आई थिंक अगर ये आंकड़े सब आ गए, आई थिंक द मार्केट शुड बी रिलेटिवली ओके। पिछली बार जब हमारी चर्चा हुई थी, मैंने कहा था कि इलेक्शन तक निफ्टी 24-25 हज़ार के आसपास होगा, वो मेरा व्यू अभी भी कायम है। इलेक्शन तक, मई के आसपास तक, तब हमारा भी 2, 3, 4, 5, 6 टारगेट लेकर हम भी चल रहे हैं वैसे CNBC आवाज पर।